तो हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज आती है कि इस पल में मुझे दो बातें समझ आईं। पहली, किसी चीज की कद्र तुम्हें तब होती है जब वो तुमसे दूर हो जाती है, और दूसरी कि किसी को खोना बहुत आसान है। एक एक्सीडेंट में हमारा मेन कैरेक्टर अपने पूरे परिवार को खो देता है और उसे खुद भी काफी चोटें आती हैं, और इसके बाद वो अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर सोचता है कि क्या मैं इसे भी खो दूंगा, और इस बात से वो घबरा जाता है। वो लड़की ये देखकर हमारे हीरो से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और ये बात सुनकर वो रोने लगता है। अब इसके कुछ वक्त बाद हमें इनकी क्लास का सीन दिखाया जाता है। लंच का वक्त होता है। एक लड़का आकर हमारे हीरो से कहता है, असानो प्लीज सॉकर प्रैक्टिस मैच में हमारी मदद कर दो। लेकिन असानो उन्हें मना कर देता है, और दोस्तों असानो ने इन्हें लगातार ये 10वीं बार मना किया है। अब ये लड़का कहता है कि यार तुम हमारे साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलते, तुम्हें बिल्कुल अकेला देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनकी बातों से असानो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो बेहोश ही हो जाता है, और इसी वजह से क्लास के सभी लोग असानो को काफी ज्यादा शर्मीला समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शर्मीला हूँ, और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी। और अब वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सुमी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। वैसे मैं लंच लेकर आई हूँ, चलो खाना खाते हैं। और देखो मुझे पता है कि अपने काम की वजह से तुम सही से खाना नहीं खा रहे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। मिस सुमी की इतनी बातें सुनकर असानो खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ये तीनों लड़के उन दोनों को देख रहे थे। वैसे कहा जाए तो मिस सुमी को देख रहे थे, क्योंकि मिस सुमी को स्कूल के सभी लड़के बहुत पसंद करते हैं। वैसे यहाँ हमें पता चलता है कि मिस सुमी और असानो बचपन के दोस्त हैं। दूसरी ओर मिस सुमी असानो से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, कहीं तुम जिंदगी भर अकेले ना रह जाओ। असानो बोलता है कि तुम कहने वाली कौन होती हो, तुम भी तो सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती हो, और काफी सारे लड़के तो काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें रिजेक्ट कर देती हो, आखिर ऐसा क्यों? मिस सुमी बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारा परिवार उदास हो जाएगा। और इसके बाद वो असानो को खाना खिलाने लगती है। असानो उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी कोई दूसरा उसे खा जाता है, और ये होते हैं इनके हिरुकावा सेंसेई। और उसे वहाँ देखकर असानो सोचता है कि ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गया। और तभी मिस सुमी बोलती है कि सेंसेई आप तो लेक्चर देने के लिए विदेश गए थे, है ना? सेंसेई बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने अपने स्केड्यूल को थोड़ा चेंज कर दिया। वैसे मुझे तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। ये बात सुनकर मिस सुमी कहती है कि मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी सेंसेई, इसी वजह से आपको अपने वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाना चाहिए। लेकिन तभी सेंसेई असानो से कहते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना। ये बात सुनकर असानो काफी हैरान हो जाता है, और इसके बाद सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। असानो को तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये लड़के असानो को गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं, और इसके बाद हम असानो को भी जाते हुए देखते हैं। और यहाँ पर असानो सोच रहा था कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं दूसरों से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके बाद वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। सेंसेई उसी का इंतजार कर रहे थे। अब इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। असानो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? सेंसेई बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाना चाहता था। टड़ा! ये मिस सुमी की कुछ सीक्रेट फोटोज हैं। ये देखकर असानो सोचता है, मुझे ये तो पता था कि मिस सुमी हिरुकावा सेंसेई की फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन। और दोस्तों हिरुकावा सेंसेई असानो को अपने कलेक्शन में से अपनी फेवरेट फोटो भी दिखाते हैं। ये देखकर असानो सोचता है कि शायद से मुझे इनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों हिरुकावा सेंसेई के पास मिस सुमी की बचपन की भी तस्वीरें होती हैं, और ये सारी बातें असानो को बहुत ज्यादा हैरान कर देती हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर एक टीचर के पास एक स्टूडेंट की बचपन की तस्वीरें कहाँ से आईं? और तभी सेंसेई बोलते हैं कि मैं मिस सुमी पर हमेशा से नजर रखे हुए हूँ। मिस सुमी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और इसी वजह से किसी को तो उसकी हिफाजत करनी ही होगी। इस लड़के ने मिस सुमी को कल प्रपोज किया था। मैंने इसे बाद में बड़े प्यार से समझाया, और इसने खुशी खुशी मेरी बात मान ली। उन्होंने तनाका की बहुत बुरी हालत कर दी थी, और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जिसमें तनाका कहता है कि मैं उसके करीब कभी नहीं जाऊंगा। और अब ये देखकर असानो घबरा जाता है,
लेकिन अगले ही पल में हिरुकावा सेंसेई एक चाकू निकालकर उसे असानो के गले पर रखकर बोलते हैं कि तुम मित्सुमी के बहुत ज्यादा करीब हो। शुरू में तो मैं तुम्हें इसी वजह से नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि तुम उसके बस बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब चीजें बदलने लगी हैं। बेचारा असानो यहाँ पर हिल तक नहीं पा रहा था। और अब सेंसेई बोलते हैं कि देखो, इसे पर्सनली मत लेना, मैं ये सब अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल में उस जगह पर एक लड़की आ जाती है और वो आते ही वहाँ पर एक स्विच दबाती है जिससे काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। और अगले ही पल में हिरुकावा सेंसेई देखते हैं कि असानो उनके बगल में नहीं होता। दूसरी ओर जब असानो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने मित्सुमी और कई सारे लोग दिखाई देते हैं। और इन अजीबोगरीब लोगों को देखकर असानो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनसे दूर हो जाता है। सो मित्सुमी कहती है कि अरे डरो मत। सो असानो मित्सुमी से पूछता है कि ये सारे लोग कौन हैं। सो अब मित्सुमी बताती है कि ये सारे उसके भाई बहन हैं और ये बात असानो को हैरान कर देती है। अब इसके बाद मित्सुमी बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन है फुताबा, ये मेरे बड़े भाई शिंजो, ये मेरी बड़ी बहन शियोन और कैंगो, ननाओ और ये हमारा गार्ड डॉग गोलियत, और हमारा पूरा खानदान जासूसी करता है। सच में ये सारी बातें तुमसे लगातार 10 सालों तक छुपाए रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सो असानो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मित्सुमी कहती है कि सब कुछ तो बता दिया मैंने, हम सभी जासूस हैं। अब इससे असानो और परेशान हो जाता है और बोलता है कि शायद से तुम सभी प्रैंक कर रहे हो, है ना? जैसे ये गन, ये पक्का नकली है। लेकिन जब वो गोली चलाता है तब उसे असलियत का एहसास होता है। अब ये सभी बोलते हैं कि जासूस होना तो बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे परिवार को 4.8 की रेटिंग मिली है रिव्यू साइट्स पर। अब ये सारी बातें सुनकर असानो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वैसे इनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा राज है इनके बड़े भाई क्योइचिरो। ये हमारे घर के सबसे बड़े बेटे हैं और ये हमारे परिवार के बेस्ट जासूस हैं। ये सब जानकर असानो पूछता है, तो फिर आपके भाई ने मुझ पर हमला क्यों किया? सो फुताबा बोलती है कि हमें कहीं से ये खबर मिली है कि मित्सुमी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है। असानो देखता है कि सोशल मीडिया पर इनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं। और अब फुताबा बताती है कि काफी वक्त पहले क्योइचिरो की वजह से मित्सुमी को एक काफी गंभीर चोट आ गई थी और मित्सुमी के वो सफेद बाल उसी एक्सीडेंट की वजह से हैं। और इसके बाद इन सब का जिम्मेदार क्योइचिरो खुद को ठहराने लगा और फिर वो मित्सुमी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गया। उसने अपनी जॉब और अपना नाम बदल लिया ताकि वो मित्सुमी पर नजर रख सके। और इसके बाद उसने किसी को भी मित्सुमी के करीब नहीं आने दिया। और भले से ही वो तुमसे नफरत करता हो, लेकिन फिर भी मित्सुमी का चाइल्डहुड फ्रेंड होने की वजह से उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। लेकिन अब उसके पास एक वजह है जिसके जरिए वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। और अब फुताबा अपने भाई की ओर से माफी मांगती है। लेकिन तभी इनका अलार्म बजने लगता है क्योंकि क्योइचिरो यहाँ पर असानो को खत्म करने के लिए आ चुका है। लेकिन इन लोगों ने इस कमरे में आने के सभी दरवाजे लॉक कर दिए हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो इस सब के बावजूद भी यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसी वजह से ये उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई बहुत ज्यादा घायल हो जाए। अब यहाँ असानो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सो मित्सुमी कहती है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो, ये हमेशा से हमारा फैमिली इशू रहा है। लेकिन तभी फुताबा बोलती है कि सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो, तुम दोनों को शादी करनी होगी। और ये बात सुनकर असानो जो एक्सप्रेशन देता है वो इन सभी को काफी पसंद आता है। वैसे इनके परिवार में एक नियम है कि तुम अपने ही परिवार के सदस्य को नहीं मार सकते हो और हमारे परिवार में शादी करने के लिए बस तुम्हें ये रिंग एक्सचेंज करनी होगी। ये चेरी ब्लॉसम रिंग डबल बैंडेड होती है और इस तरह दोनों जन एक एक रिंग पहन सकते हैं और वो चाहकर भी इस रूल को नहीं तोड़ पाएगा। इस बारे में तुम दोनों क्या बोलते हो? ये बात सुनकर असानो सोचता है कि शादी मतलब परिवार और उसे फिर से उस एक्सीडेंट की याद आती है और वो डर जाता है। तभी मित्सुमी कहती है कि मैं असानो से शादी नहीं करूंगी, उसने अभी अभी अपना परिवार खोया है जिस वजह से उसका दूसरों से बात करना तो छोड़ो, सोना भी मुश्किल हो गया है। वो अपने परिवार को खोने के दर्द से गुजर रहा है और अगर हम उससे कहेंगे कि वो हमारे परिवार को ज्वाइन कर ले तो ये काफी क्रूर होगा। लेकिन ये बात सुनकर अचानक ही असानो के दिल में अजीब सा दर्द होने लगता है
वैसे दूसरी तरफ ये सभी अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं मित्सुमी असानो से कहती है, माफ करना, तुम हमारी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गए। अब इससे पहले कि ये लोग कोई प्लान बना पाते, क्योइचिरो वहाँ आ जाता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला कि वो कब यहाँ आ गया। और दोस्तों, क्योइचिरो इनके बिछाए हुए जालों से बचकर आया है। लेकिन तभी फुताबा कहती है कि आप इन दोनों से दूर रहो। क्योइचिरो बोलता है, हम नहीं जानते कि ये मित्सुमी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और मेरी नजर में जब तक तुम्हारी बेगुनाही सिद्ध ना हो जाए तुम अपराधी हो। अब ये बात सुनकर फुताबा क्योइचिरो की टाई पकड़कर उसे बहुत तेजी से घुमाने लगती है और इसके बाद सोफे में मार देती है। और इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर क्योइचिरो से लड़ने लगते हैं। लेकिन इनके हमलों का क्योइचिरो पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद क्योइचिरो इन पर हमला करके ननाओ और शिंजो को दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम सभी से लड़ना नहीं चाहता, बस उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। लेकिन अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। और इसके बाद वो अपने हाथों से कुछ जाले निकाल लेता है। ये उसका स्पेशल वेपन है, स्टील स्पाइडर, जो किसी भी चीज को काट सकते हैं। सो फुताबा उसका सामना करने के लिए जाने लगती है। वो क्योइचिरो के जाल को खुद से दूर फेंक रही थी, लेकिन क्योइचिरो उसे बड़ी ही आसानी से छत से बांध देता है। अब ये देखकर केंगो मित्सुमी और असानो को वहाँ से ले जाता है और इसके बाद शियोन अपने फोन से कुछ ड्रोन्स को वहाँ पर बुला लेती है। और अब इसके बाद ये ड्रोन्स क्योइचिरो को घेर लेते हैं और इसके बाद उस पर फायर करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं होने लगता है। दूसरे कमरे में आकर असानो पूछता है कि वो सभी ठीक तो होंगे ना। सो मित्सुमी बोलती है कि चिंता मत करो, हमारे फैमिली रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फैमिली मेंबर्स को नहीं मार सकता है। और इसके बाद मित्सुमी एक सीक्रेट डोर खोलती है और केंगो असानो का कोट उतार लेता है और असानो को उस सीक्रेट डोर के अंदर कर देता है। और यहाँ पर असानो मित्सुमी की ओर देखता है। सो मित्सुमी कहती है कि चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इसके बाद वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी ओर क्योइचिरो शियोन को हरा चुका था और इसके बाद वो मित्सुमी और असानो के पास आ जाता है और इसके बाद मित्सुमी को अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि असानो के खून के छींटे उस पर गिरें। ये बात सुनकर मित्सुमी क्योइचिरो की ओर जाने लगती है। क्योइचिरो बोलता है कि आओ अपने भाई की बाहों में आ जाओ। लेकिन तभी मित्सुमी अपने हथियार निकाल लेती है और गोलियत को क्योइचिरो के ऊपर फेंक देती है। सो क्योइचिरो अपने जालों से गोलियत को पकड़ लेता है और मित्सुमी के हाथों को भी बांध देता है। और इसके बाद मित्सुमी से कहता है कि हमेशा की तरह तुम कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। और दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मित्सुमी नहीं केंगो था। केंगो खुद को तो बड़े अच्छे से बदल लेता है, लेकिन दूसरों को अच्छे से बदलना उसे अभी भी नहीं आता। अब इसके बाद क्योइचिरो मित्सुमी से पूछता है कि जल्दी बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है। वैसे ये सब असानो एक होल में से देख रहा था। वैसे उससे मित्सुमी ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। दूसरी ओर मित्सुमी अपना मास्क उतार कर बोलती है कि असानो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप भी तो उसके परिवार के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाइए। मित्सुमी की बातें सुनकर क्योइचिरो कहता है कि ठीक है मित्सुमी, मैं अब उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बाहर तुम पर खतरा हो सकता है और तुम्हारा बड़ा भाई होने की वजह से तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ना ही अब तुम घर से बाहर जाओगी, ना ही फोन चलाओगी और बाहर की दुनिया से खुद को अलग कर दोगी। तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे दोस्त, उनका हंसी मजाक और उनका प्यार, मैं तुम्हें उन सब से बचा कर रखूंगा। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते हुए क्योइचिरो मित्सुमी की तलवार को अपने पेट में धंसा लेता है और इस वजह से मित्सुमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और अब क्योइचिरो कहता है कि तुम उस लड़के के बारे में भूल जाओ और बस मेरे साथ रहो। और मित्सुमी इसके लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि असानो को कुछ भी हो। लेकिन तभी उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और असानो उसमें से बाहर निकलता है और बोलता है कि मित्सुमी को जाने दो। सो क्योइचिरो कहता है कि हमारे फैमिली के मैटर से दूर रहो। यहाँ असानो सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, ये उसे खोना नहीं चाहता जो इसके दिल के करीब है, लेकिन जिसकी ये हिफाजत करना चाहता है। आखिर उसका चेहरा इतना घबराया हुआ क्यों है। और अब असानो कहता है कि मित्सुमी, तुम्हारी बहन ने जो कहा था अब हम वही करते हैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। ये बात सुनकर
मित्सुमी मुस्कुराती है और अपनी अंगूठी का एक हिस्सा निकाल लेती है और उसे असानो की ओर फेंकती है। असानो उस अंगूठी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंगूठी पकड़ने से पहले ही वो क्योचिरो के जालों में फंस जाता है। और अब क्योचिरो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। लेकिन उन जालों में फंसे होने के बावजूद भी असानो उस अंगूठी को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथों पर काफी चोट आती है। और अब असानो मन में कहता है कि मित्सुमी, मुझे से एक बेवकूफ लड़के की हमेशा हिफाजत करने के लिए शुक्रिया, और इसी वजह से अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और ये कहते हुए असानो क्योचिरो के जालों को तोड़ देता है। और अगले ही सीन में वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं और यहाँ असानो उस अंगूठी को पहनते हुए बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा मित्सुमी की हिफाजत करूंगा, मेरे प्यारे साले साहब। और इसके अगले ही पल में मित्सुमी असानो के पास जाकर उसके गले लग जाती है। ये देखकर बाकी सब तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन क्योइचिरो नहीं। सो फुताबा उसके पास जाती है और बोलती है कि अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, उस बच्चे को सिखाओ कि मित्सुमी की हिफाजत कैसे की जाए। वैसे यहाँ पर मित्सुमी और असानो की शादी हो चुकी है, तो यार कमेंट्स में इन दोनों को बधाइयाँ दो। और इसके साथ ये भी बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि आगे चलकर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योइचिरो किस तरह असानो को ट्रेन करेगा। असानो की हालत पतली होने वाली है, क्योंकि पहले जो उसे मारना चाहता था अब वो उसे ट्रेन करेगा। वैसे अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना। और हाँ, इन द एंड सायोनारा।